विवाह ये हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसको शादी या मैरिज कहना अनुचित है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। इसका प्रतिशत अर्थ ये है V+वाह यानी विशेष रूप से, वाह यानी वहन करना अर्थात प्रभाग्राहकता। हिंदू धर्म में विवाह का विशेष महत्व होता है, जो सभी को गहराई से जानने की बेहद जरूरी होता है, विशेषकर विवाह के समय 7 फेरे या 7 वचन का। हमारे हिंदू धर्म के अलावा संख्या 7 को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, चाहे वो धार्मिक हो या वैज्ञानिक। 7 संख्या को संख्या गणित और विज्ञान में भी विशेष महत्व रखती है। तो दोस्तों चलिए आज हम इसी के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। विवाह जिसको लेकर हम जन्मों जन्म तक जुड़े रहने का वादा करते हैं, जिसको लेकर हम बचपन से जवानी तक इंतजार करना पड़ता है, वो विवाह है जहाँ अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए शपथ खाई जाती है। यही 7 फेरे जो हम विवाह के दौरान ले जाते हैं और इनका प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है। प्रत्येक फेरे एक विशेष प्रतिज्ञा से संबंधित होता है जो वर और वधू अपने जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए करते हैं। आइए आज हम जानेंगे इन 7 फेरों का महत्व। सबसे पहला फेरा, वर और वधू एक दूसरे से वचन लेते हैं कि वे एक दूसरे की समृद्धि और भोजन की आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। दूसरा फेरा, प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को एक दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। तीसरा फेरा, ये प्रतिज्ञा संतान के प्रति और उनके परिवार से संबंधित है। वे संतान के पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी को साझा करते हैं। चौथा फेरा, पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम और विश्वास को बनाए रखने की प्रतिज्ञा करते हैं, साथ ही अपने कर्तव्य को निभाने का वचन देते हैं। पांचवा फेरा, वे अपने परिवार का कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और इस दिशा में काम करने का संकल्प लेता है। चौथा फेरा, पति और पत्नी एक दूसरे से सहयोग, समझ और समर्पण का वादा करते हैं। ये उनका संकल्प है कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सातवां फेरा यानी आखिरी फेरा, ये अंतिम फेरा एक दूसरे के प्रति हमेशा के लिए मित्रता, निष्ठा और जीवन भर साथ निभाने के लिए प्रतिज्ञा है। यही है 7 फेरों का अर्थ, जिन्हें सप्तपदी कहा जाता है। ये 7 फेरे वर और वधू के बीच एक पवित्र बंधन को दर्शाती है और 7 जन्मों तक जुड़े रहने का वादा करते हैं, जिनका पालन जीवन भर करते हैं। ये विवाह का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उनके आध्यात्मिक संबंध को पवित्र माना जाता है। तब से पति और पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग, निष्ठा और सम्मान का रिश्ता बनाए रखेंगे, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सफल और सुखी हो। अब आते हैं संख्या 7 की। ये संख्या हिंदू धर्म के अलावा वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है, चाहे वो धार्मिक या फिर वैज्ञानिक। गणित और विज्ञान में संख्या 7 को कई घटनाओं और अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशेष मानी गई है, जैसे कि संगीत के 7 सुर, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्तलोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त धातु, सप्तपुरी, 7 तारे, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया जाता है। यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे शताब्दी कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रकाश का 7 रंगों में बांटना, इंद्रधनुष के 7 रंग, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, सम चतुर्भुज के 7 कोने, 7 महाद्वीप और 7 समुद्र की अवधारणा भी है। इसलिए संख्या 7 को पवित्र और शुभ मानी जाती है, या फिर ये कहे आदित्य या दिव्य संख्या। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता, न एक फेरे कम न एक ज्यादा। इसलिए विवाह बहुत ही सोच समझकर की जाती है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति से लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आध्यात्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। दोस्तों, हम लोग इसी विचार से रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए तो जाते हैं, पर वचन निभाना भूल जाते हैं। लेकिन 7 फेरे में दिए गए वचन को सुनना, समझना और निभाना कर्तव्य है। तो दोस्तों, यही था हमारे हिंदू विवाह के परंपराओं से जुड़े 7 वचन का महत्व। आपको जानकर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।